दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। ज़िंदगी एक सफ़र है। सफ़र के दौरान हम सफ़र मिल जाते हैं। तो अनुभवों के पिटारे में से आज जो कहानी निसरत हुई है उसका शीर्षक है सफ़र का हम सफ़र। चलो शुरू करते हैं। ट्रेन रवाना ही होने वाली थी कि अचानक एक परिचित चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफ़र कर रही थी। सारे चेहरे अनजान थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिल पाया तो जर्नल में ही बैठना पड़ा। लेकिन ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना ज़िंदगी के लिए एक संजीवनी जैसा था। ज़िंदगी भी अजीब मोड़ पर ले जाती है। ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। वो आया, मेरे पास खाली सीट पर बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, ना ही पहचानने की कोशिश की। थोड़ी दूरी बनाकर चुपचाप बैठ गया। बाहर सावन की हल्की फुहार पड़ रही थी जिससे वो थोड़ा भीग गया था। मैंने छुपकर उसकी ओर देखा। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो वैसे का वैसा ही था। हाँ, थोड़ा भारी हो गया था मगर ज़्यादा नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला, मोबाइल में व्यस्त हो गया। चश्मा देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक संकेत नज़र आया। उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे और बालों में सफ़ेद बाल खोजने की कोशिश की मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से साड़ी का पल्लू सर पर डाला। बालों को रंगे हुए काफ़ी दिन हो गए थे। ज़्यादा सफ़ेद बाल नहीं थे मगर इतने ज़रूर थे कि गौर से देखो तो नज़र आ जाएं। मैं उठकर बाथरूम गई। हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को धोया, फिर शीशे में खुद को देखा। पसंद तो नहीं आया मगर अजीब सा मुंह बनाकर वापस आ गई। वो खिड़की के पास बैठ गया था, मेरा बैग सरकाकर। बिना देखे ही बोला, सॉरी। भाग कर चढ़ा तो पसीना आ गया। थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। फिर से मोबाइल में व्यस्त हो गया। मुझे बुरा लग रहा था कि उसने पहचाना नहीं। सोच रही थी शायद नहीं गौर किया होगा, पहचान लेगा, थोड़ी मोटी हो गई हूँ, शायद इसलिए नहीं पहचाना, उदास हो गई। जिस शख्स को कभी भूल नहीं पाई उसे मेरा चेहरा याद ही नहीं। फिर टीटी आया, सबसे टिकट चेक कर रहा था। मैंने भी अपना टिकट दिखाया। उसने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा। वो बोला लगा दो। टीटी ने पूछा कहाँ का टिकट बनाऊं? तो उसने मेरी तरफ देखा और बोला कानपुर। टीटी ने टिकट बनाकर दिया वो और चला गया। वो फिर मोबाइल में लीन हो गया। मुझसे रहा नहीं गया, पूछ ही लिया, कानपुर में कहाँ रहते हो? उसने बिना देखे कहा कहीं नहीं। मैं चुप हो गई। उसने फिर खुद ही कहा, एक पुरानी दोस्त मिली जो अकेले सफ़र कर रही थी। फौजी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। दिल ज़ोर से धड़का। मैंने पूछा कहाँ है वो दोस्त? मुस्कुरा कर बोला यही मेरे पास बैठी है। आंखों में आंसू आ गए। बोला रो क्यों रही हो? मैंने कहा तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वह बोला कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने कहा शुक्रिया पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना समय निकालने के लिए। दिल्ली से कानपुर का सफ़र हमारे साथ बीता। ज़िंदगी का यादगार दिन था। वो मुझे घर छोड़कर गया, रुका नहीं। फिर उसकी ड्यूटी जम्मू में थी। 1 महीने बाद अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी बता नहीं सकती। अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। आज फिर उसी सफ़र पर हूँ। दिल में आस है कि शायद फिर से वो आएगा। एक सफ़र वो था जिसमें हम सफ़र था। एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हैं। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है। देखते हैं कौन मिलता है, कौन साथ छोड़ता है। तो सफ़र का हम सफ़र। ये थी दोस्तों छोटी सी कहानी।
कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।